नमस्कार, फिर से राजू देवासी और भावी में हम लोग बाबा रामदेव जी के मंदिर में है जो टाउंडा हनुमान जी के जस्ट पास में। और यहाँ पर ओम गिरी जी महाराज तपस्या से आपने शुरुआत की। पूरे भारतवर्ष में आपने ज्योतिर्लिंग और महाशक्तिपीठों के सब आपने दर्शन किए। उसके बाद में फिर आते ही आपने संत बनने का निर्णय लिया और पिछले साल हजारों लोगों के जो है साक्षीपन में आपने वहां पर दीक्षा ग्रहण की। और उस समय जो भव्य फंक्शन हुआ था उसको 1 साल होने जा रहा है। 13 तारीख को वो भव्य फंक्शन वापस होने जा रहा है। आपकी जो वर्षगांठ है उसके ठीक पहले 41 दिन पहले आपने बोला मैं खड़ा रहूंगा, और खड़ेश्वर रह करके रात दिन आप लगे हुए हैं और पैरों में सूजन आ चुकी है। और इस समय 31 दिन हो चुके हैं। 10 दिन बाद में ये फंक्शन होने वाला है और महाराज हमारे बीच में है। क्या बताएंगे और महाराज आप? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। 13 जून को अपना यहाँ पे विशाल भजन संध्या और भंडारा भी है, महाप्रसादी भी है। तो सभी भाई 13 जून को अपने बाबा रामदेव जी के मंदिर जरूर पधारे। और राजस्थान के ख्याति प्राप्त जितने भी सीनियर कलाकार है, भजन गायक है, वो सभी यहाँ पे आएंगे। जिनका अपन नाम नहीं सुना था, इतने पोस्टर में फोटो है, बहुत से फोटो है और बाकी फोटो दिए नहीं है। और बहुत से साधु संत भी आएंगे यहाँ पे। और गाँव वालों के एक दिन का भव्य मेले के रूप में हम लोग इस महोत्सव को मनाएंगे। पोस्टर विमोचन हो रहा है, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अलग अलग पोस्टर पकड़े हुए हैं। और हम ये जानना चाहते हैं, पिछली बार प्रोग्राम वहाँ बीच में होता है, इस बार यहाँ होगा? यहीं पे होगा। और हम लोग कहीं पे प्रचार करने जाएंगे, अपना यही माध्यम है, यहीं से अपन भेज देंगे। गाड़ी या घोड़ा ना तो भेजने की अपनी पोजीशन है, ना कोई जाने वाला है, इसलिए अपन यहीं से अपने को सब संदेश है कि 13 जून को अपने यहाँ पे विशाल जागरण है। आप लोग जरूर मीडिया के माध्यम से बाबूजी ने निवेदन किया है कि 13 जून को आप लोग सभी लोग यहाँ पे जागरण में आए। और क्या क्या प्रोग्राम होंगे? 2 दिवसीय प्रोग्राम है? एक दिन का है, क्योंकि खड़ी तपस्या ये पूर्ण करना है। फिर 17 तारीख को मेरे को माँ कामाख्या के वापस जाना है, क्योंकि हमारा वो अंबुबाची मेला होता है मेन माँ कामाख्या का, इसलिए एक ही दिन का प्रोग्राम किया। तो 13 तारीख को जो सुबह प्रसादी होगी, शाम को जागरण होगी, इस प्रकार से? शाम को 13 तारीख को शाम को प्रसादी और शाम को जागरण। शाम को प्रसादी, शाम को जागरण। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा एक संदेश। हुक्मा राम जी यहाँ पर जो है प्रसादी के लाभार्थी है, तो एक संदेश जो है बाबूजी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। यहाँ पर जीव दया के जीतू जी है। जीतू जी किस प्रकार से बधाई देंगे बाबूजी को? 1 साल पूरा होने जा रहा है। बाबूजी को तो हम तो हमारी टीम की ओर से और गांव की ओर से उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि आप आगे से आगे ऐसा काम करते रहे। और ये खड़ी तपस्या और भी तपस्या हो अखाड़े के अंदर, वो भी हमारे यहाँ पे करते रहे, यही हमारी शुभकामना। अखाड़े वाले भी यहाँ एक्टिविटी होनी चाहिए सब। और कुबाऊ जी है, अशोक जी। अब हमारे गांव यहाँ बहुत बड़े बड़े संत हुए थे और भावी हम आशा करते हैं कि ओम गिरी जी उन संतों की श्रेणी में आए। इसी शुभकामना के हम ओम गिरी जी को आगे भी अच्छे उज्जवल की शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि भावी बहुत बड़े संतों के, और ओम गिरी जी को सबसे ज्यादा मालूम है कि भावी में कौन कौन से संत हुए हैं। तो हम ओम गिरी से ये आशा करते हैं कि आप भी इतने बड़े संत बने, इसी शुभकामना देते हैं। बिल्कुल गुरु जी हमारे साथ में। सर क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इसमें भामाशाहों का भी सहयोग है। इसमें सरस्वती सावन माझी शाह टेंट हाउस के द्वारा फ्री व्यवस्था है, सरस्वती अपने साउंड वाले की तरफ से फ्री व्यवस्था है, और स्टूडियो IG स्टूडियो बिलाड़ा की तरफ से फ्री व्यवस्था, और भोजन की हुक्मा राम जी बावरी की तरफ से, जो बावरी समाज सेवा संस्थान पिपाड़ शहर के अध्यक्ष है। तो मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और अच्छे अच्छे भजन कलाकार जो हमारे मारवाड़ के, राजस्थान के माने हुए सभी यहाँ पधारेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम गिरी जी को। बिल्कुल सभी को धन्यवाद है। यहाँ पे और भी शिक्षाविद है। सर क्या बताना चाहेंगे? 41 दिन के खड़े होकर जो तपस्या कर रहे हैं बाबा ओम गिरी जी, उसके समापन के अवसर पर भावी में टाउंडा बालाजी के पास इनके बाबा रामदेव आश्रम में जो ये इन्होंने आकर के ही यहाँ पर सार संभाल की है और उसको नया रूप देने के लिए और लोगों की सेवा के लिए, युवाओं की प्रेरणा के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर होगा और एक नई जागृति गांव में पैदा होगी, जिससे आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल। युवा महिपाल जी है जो जाट युवा समाज के महासभा के अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले तो ओम गिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं जो आज 41 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं, जिसका आज उनका 30वां दिन है। और 30 दिनों में इन्होंने कड़ी मेहनत से खड़ी तपस्या की है। आज इनके पैरों में सूजन आ गई है और हम भी देख रहे हैं, यहाँ लगभग आते जाते रहते हैं। और बाबूजी बिल्कुल अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ
लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और जो भी अब वापस इनका 13 जून को एक बहुत बड़ा विशाल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े संतों का सानिध्य होगा और राजस्थान के जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं जो इस मंच के माध्यम से यहाँ भजनों की प्रस्तुति देंगे। और उस समय भजन संध्या के दौरान वहाँ प्रसादी और भी जो भी व्यवस्था है, मैं भामाशाहों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया है। और वापस में एक बार पुनः ओम गिरिजी महाराज को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इतनी बड़ी भजन संध्या का और तपस्या करके एक आयोजन करवा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी अपना समय निकालकर हमारे जो भी इस कार्यक्रम के बारे में वो आगे लोगों तक पहुंचाओगे। बिल्कुल धन्यवाद मेहरबान। इस समय यहाँ पर उप सरपंच है मौजूदा भावी के। 13 तारीख को मैं अपील कर रहा हूँ सबों को आना है बिल्कुल बिल्कुल बाबा रामदेव जी के मंदिर पर। बिल्कुल अपील की है। सनातन धर्म में जो ये ओम जी महाराज इतनी तपस्या कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करते हैं इनकी तपस्या हट सफल होगी। बताना चाहेंगे ओम गिरिजी जो महाराज है वो हट योगी है, हट पूर्वक तपस्या करते हैं। सबसे पहले हट इन्होंने लिया था पूरे भारत भ्रमण का मोटरसाइकिल पर और बहुत ही चैलेंजेबल था। उसके बाद में आकर के आपने जो है दीक्षा ली, अभी 41 दिन तक आप खड़े रह रहे हैं, रात को सोते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है, एक बहुत बड़ी तपस्या है। और उसके बाद में भी आप हट पूर्वक कई प्रकार की चीजें करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब आपके दोस्तों ने आपको बोला, इवन मैंने भी बोला, मैंने कहा बाबूजी कहीं और जाके बैठ जाइए बाहर कहीं अज्ञात जगह पे, इन्होंने बोला मैं खुद अपनी जगह पे ही बैठूंगा, गांव के बीच में बैठूंगा, सेवा में यही करूंगा, अगर मैं सच्चा हूं तो सब कुछ अच्छा होगा भले ही लेट हो। तो आज की तारीख में ये जो बंद पड़ा मंदिर था इसके ताले खोले गए, यहाँ पे कोई सेवा अगरबत्ती करने वाला नहीं था, बाबूजी ने यहाँ पर अपना एक शुरुआत की। और आज भी कई प्रकार से यहाँ पे टॉयलेट अधूरा पड़ा है, यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, गार्डन नहीं है, और भी कई प्रकार की यहाँ पर आगे अवाड़ा नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो धार्मिक यहाँ पर होनी चाहिए। तो सभी से यही निवेदन है कि तन मन धन से यहाँ पर आप करें। और इनको ना तो स्कॉर्पियो में चढ़ने का शौक है, देसी है, खुला दिल से जो आए मन में बोल देते हैं, पेटे पाप नहीं है। इस प्रकार के संत यहाँ पर हमको मिले हैं तो इनका साथ हम लोगों को देना चाहिए। यहाँ के एक नायाब पत्रकार है जो बद्री माफियाओं के पीछे पड़े हैं, दारू माफियाओं के पीछे पड़े हैं, हर प्रकार से अव्वल है और मेरे सीनियर है, काफी पुराने मेरे सीनियर है। और आज आप आए हैं मंदिर जी ढाका, यहाँ पर क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं अपील करना चाहूंगा कि 13 तारीख को जितने भी श्रद्धालु, जितने भी ग्रामीण, जितने आसपास गांव ठाणे के लोग हैं इस जागरण में पधारे और अपनी भागीदारी निभाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। महाराज की जय हो, भाई मात की जय हो।